पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। चीफ जस्टिस की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा आपकी दुश्वारी है ये है कि आप खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार जाहिर करना चाहते थे, खुद को तब आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करते और बैठ मांग लेते। मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूं, पहले भी दौरान समात मशवरे दिए हैं। आप कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो सही, मिलना ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देख लेती। इस अदालत पर हर चीज़ का मलबा ना डाले। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो इसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता, वो इलेक्शन लड़ लेते। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी करें। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी, बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दी जाएं। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा वो शिकायत हमारे सामने नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमें देखना है वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ये पहली बार नहीं था। बहुत एहतराम से अगर सच सब बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं तो बोलता हूँ। मखसूस नशिस्तें हमें ही मिलनी चाहिए, किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। जिन उम्मीदवारों ने बानी पीटीआई के कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें सीटें मिलेंगी। ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है या नहीं। कौमी असम्बली में 77 मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। जैसे साइफर केस में हुआ ऐसे ही बाकी मुकदमात के भी फैसले आएंगे। इंसाफ होता नजर आ रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। दुआ है बानी पीटीआई की जल्द रिहाई हो, ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर समात। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की दरखास्तें समात के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समात 6 जून को होगी। दौरान समात अंजुम अकील के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे मौका नहीं दिया गया। ट्रिब्यूनल का तासुब वाज़ेह है। मुनसफ की आवाज़ इतनी ऊँची थी कि जवाबदेह की आवाज़ दब गई। ने कहा कि इसमें सजा मअतली और जल्द समात के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त दायर सलमान सफदर की वसाफत से सेशन जज अफजल मजुका की अदालत में जमा कराई गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईद भी आ रही है, सजा मअतली की दरख्वास्त को सुना जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर ली। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। कहा, जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, उनकी साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदलिया से मुतल्लिक हर बयान खसूसन 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफ़ी का तलबगार हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। उधर फैसल वाहडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद तौहीन नहीं मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाहडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। दोनों के खिलाफ समाअत कल होगी। महमूदुर रहमान कमीशन में पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन की तरफ जा रही है। एमक्यूएम लंदन को देख लें, उसने भी इसी तरह किया था। फैसल वादा की पेशगोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, अच्छा भी कौम को बताएंगे, बुरा भी कौम को बताएंगे। कानूनी तौर पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब साइफर केस का फैसला भी आ गया है। साइफर केस में एक चीज़ अच्छी हुई, जज ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने कौम को बताया कि ये एक ट्रेंड सेट हो चुका।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सीडीए वजाहत पेश नहीं कर सका कि नोटिस पर पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। सबसे अहम यह है कि नोटिस या शोकॉज नोटिस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सीडीए का बनाया गया एक रजिस्टर्ड नोटिस पहुंचने का काफी सबूत नहीं है। सीडीए का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी ना पीटीआई को लिखा गया न कॉपी भेजी गई। लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। जो होना था हो गया। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। फवाद चौधरी का मशवरा। बोले पीटीआई से गुजारिश है पुरजोश ना हो। एस्टैब्लिशमेंट से गुजारिश है तहम्मुल का मुजाहरा करें। मामलात बातचीत से हल करने का मौका मिला है, उसे जाने ना दें। अपने केस से मुतल्लिक कहा इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहने का केस मजहब का केस है। इस तरह आप अपनी इज्जत नहीं करवा सकते। कंडक्ट बेहतर होगा तो इज्जत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर चले गए। वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन और पाकिस्तान आज से सी पैक को फेज़ 2 में दाखिल करेंगे। तरक्की और खुशहाली से मुखालिफिन के पेट में बल पड़े मगर उनसे घबराना नहीं चाहिए। 4 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात कैजुअल। शहबाज शरीफ पहले चीनी शहर शेनज़ेन पहुँचेंगे। 6 और 7 जून को बीजिंग में क़याम होगा। 8 जून को जियान का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका, मजीद 4 जख्मी। चलबस से जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 15 साल उमैर, 14 साल अब्बास, 17 साल अलीशा और 25 साल वदूद सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक धमाके के 5 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। तमाम अफराद की हालत तशवीशनाक करार। किलिंग है, ये हमारी नस्ल कुशी है, ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये हमारी नस्ल कुशी है। कोटा सिस्टम पे हम नहीं मरे, जॉब नहीं देने पे नहीं मरे, तालीम नहीं देने पे नहीं मरे, तो अब जो जिंदा रह गए उनको जो है वो चुन चुन कर मारा जा रहा है। कराची में नॉर्मल स्ट्रीट क्राइम नहीं, हमारी नस्ल कुशी हो रही है। हर कोई हथियार लेकर दंदनाता फिर रहा है। अब ये जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कराची की गलियों में बैरियर लगाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची में नाकाम हो गए। नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा है कराची को नस्ल कुशी से बचाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरका ने अपने चेहरे छुपा लिए। स्ट्रीट क्राइम में जाँ भाग शहरियों की तस्वीर उठा ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी और लेबर फोर्स की फराहमी पर गुफ्तगू। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ का असूली फैसला। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी से आगाह किया। कतर के ताजरों और सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर की पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तारीफ। पंजाब से स्किल्ड लेबर फोर्स की भर्ती में इजाफे में इजहार दिलचस्पी किया।